मतलब राजस्थान का कितना योगदान रहेगा? देखिए, राजस्थान का बहुत बड़ा योगदान इसमें रहने वाला है, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पर आए हैं, क्योंकि पंजाब में उसी दिन चुनाव है। तो राजस्थान में हम स्पेशली आए हैं क्योंकि हमें राजस्थान से बहुत उम्मीद है और हमको लगता है कि राजस्थान से बहुत बड़ी तादाद में लोग वहाँ पे आएंगे और हमें खुशी है कि पूरी तैयारी है। वेणुगोपाल जी ने जैसे बताया, जो महत्वपूर्ण सवाल राहुल जी पूछ रहे हैं उसका कोई जवाब भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह, नरेंद्र मोदी कोई नहीं दे रहा। सबसे बड़ी बात यह है कि मशीन रीडेबल वोटर्स लिस्ट देने में उनको क्या हर्जा है। 45 दिन उन्होंने कर दिया, पहले 1 साल सीसीटीवी फुटेज तक संभाल करके रखते थे, रूल बदल दिया। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने 10 दिसंबर को हरियाणा के मुतालिक ये कहा कि आप सीसी फुटेज जो है पिटिशनर को दे दीजिए, और उसके बाद में 20 दिसंबर को 10 दिन के अंदर अंदर रूल 93(2) चेंज कर दिया गया और उसको मना कर दिया गया कि आगे से नहीं दिया जा सकता। उसके एकदम फौरन बाद में इलेक्शन कमीशन ने 1 साल तक के सीसीटीवी फुटेज को संभालने की जगह उसको 45 दिन कर दिया। तो ये किस चीज से, किससे डरे हुए हैं? अगर उसमें कोई चीज छिपाने की नहीं थी, डर इनको नहीं था, तो उसको दिखाने में क्या हर्ज है? वोटर्स लिस्ट सबको मशीन रीडेबल देने में क्या हर्ज है? फिर उसके बाद में मुझे ये बताएं कि कानून आ गया कि इलेक्शन कमिश्नर को इम्यूनिटी मिल जाएगी, उसके खिलाफ में कोई क्रिमिनल, सिविल कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। क्यों? इसका मतलब यह है कि वो इलेक्शन कमिश्नर जो मर्जी चाहे पारदर्शिता खत्म कर दे, पार्शियलिटी करते रहे और उसके खिलाफ कुछ भी नहीं हो सकता। आज तक के इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं हुआ। इलेक्शन कमिश्नर को तो न्यूट्रल होना चाहिए। और इलेक्शन कमीशन के लिए मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 3 लोगों की कमेटी होनी चाहिए। दिसंबर के अंदर सरकार ने उसको बदल दिया, बदल करके चीफ जस्टिस को हटा दिया और उसके अब रूल ये बनाया है कि प्राइम मिनिस्टर, एक कैबिनेट मिनिस्टर और लीडर ऑफ ऑपोजिशन, यानी 2:1 के रेशियो के अंदर वो कमेटी बनेगी और जो सत्ताधारी दल चाहेगा उसको वो इलेक्शन कमिश्नर बनेगा। तो ये सारी की सारी चीजें वोट चोरी, वोट डकैती के लिए ये हो रही है और लोकतंत्र के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला है। कोई भी सत्ताधारी दल, उसको लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना, पानी देना, लोगों का काम करना उसकी जिम्मेवारी है, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेवारी किसी भी सत्ताधारी पार्टी की लोकतंत्र को अक्षुण्ण रखना, लोकतंत्र को बचा करके रखना भी है। और इसके अंदर ये पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह पूरी तरीके से विफल हो गए हैं। और जैसे वेणुगोपाल जी ने कहा, 14 तारीख की रैली एक ये शुरुआत है और इसके बाद में हम लोग आगे और इसको तेजी से नीचे लेवल पे लेकर के पूरे देश भर में जाएंगे। राजस्थान से हमें बहुत बड़ी उम्मीद है और हमें खुशी है, अच्छी तैयारी यहाँ पे हो रही है। माकन साहब, राहुल गांधी जी ने 16 दिन की यात्रा की बिहार में इसी मुद्दे को लेकर, लेकिन जनता के मन में असर नहीं कर पाया। कोई बात नहीं, हमारी कोशिश जारी रहेगी। हो सकता है कि किसी को ऐसा अभी समझ में नहीं आया हो, लेकिन एक चीज तो तय है कि बिहार के अंदर भी इलेक्शन कमीशन ने पहले दिन कहा कि इतने वोट हुए, उससे पहले एसआईआर के लिए उन्होंने कहा इतने टोटल कुल वोट है। तो दोनों और सभी के अंदर अनियमितताएं हैं, मिसमैच है। जैसे हरियाणा के अंदर पहले दिन उन्होंने 5 अक्टूबर को कहा 61.7% वोट है, 6 अक्टूबर को 64% हो जाते हैं और 8 अक्टूबर को जब काउंटिंग होती है तो 68% हो जाते हैं। तो लोगों को हम बता रहे हैं और धीरे धीरे करके सबको समझ में आ रहा है। थैंक यू, सबको धन्यवाद।